हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक लिंग लेकर आई हूँ। लिंग क्या है या लिंग किसे कहते हैं। लिंग की परिभाषा: शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। मतलब जिस शब्दों से हमें ये पता लगता है कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है उसे ही लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं या लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग क्या है और पुल्लिंग क्या है ये देखते हैं। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे घोड़ा, मोर, लड़का, चाचा आदि। पेड़ों के नाम को, धातुओं के नाम को, अनाज के नाम को, अनाज के जो भी नाम होते हैं वो पुल्लिंग के होते हैं। उसी प्रकार ग्रह, द्रव्य, देश, पर्वत, दिन और महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे पेड़ में आम, पेड़ आम जो है वो पेड़ का नाम है ना, फल है, तो वो बरगद, ये सब पेड़ जो है वो पुल्लिंग हुए। धातु, धातु जैसे कि सोना, ये धातु जो है वो पुल्लिंग होगा। अनाज, अनाज में गेहूँ, जौ, ये सारे पुल्लिंग में ही आएंगे। उसी तरीके से नक्षत्र में, द्रव्य में जैसे कि जल, दूध, ये सारे पुल्लिंग में ही आएंगे। देश के नाम जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे पुल्लिंग में ही आएंगे। पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग के ही होते हैं। महीनों के नाम जैसे कि जनवरी, फरवरी, ये सारे पुल्लिंग ही होंगे। दिन के नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं, सोमवार, मंगलवार, ये सारे पुल्लिंग ही होते हैं। चलिए आप देखते हैं कि स्त्रीलिंग क्या है। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय, चिड़िया, लकड़ी, वाहन आदि। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग के ही होते हैं। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग के ही होते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस। बोली के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, ये सब सारे जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द तो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, जैसे कोयल, मक्खी, मछली। कोई मछला नहीं बोलता है, मछली ही बोलता है, तो वो स्त्रीलिंग में ही होगा। इन सारे शब्दों का वो पुल्लिंग हो तो भी वो स्त्रीलिंग के शब्द में ही प्रयोग होता है। तितली, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के ही होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब हम देखते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बन गए हैं। जैसे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे कुछ शब्दों में पुल्लिंग है अगर, और उसको अगर जब उसमें कुछ लगा दिया जाए या कुछ हटा दिया जाए तो वो स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे पुल्लिंग के शब्दों में, कुछ शब्दों में अगर हम ई लगा दें तो वो स्त्रीलिंग के बन जाते हैं। जैसे पुत्र, पुत्र में अगर हम ई लगा दें तो वो पुत्री यानी कि स्त्रीलिंग बन जाएगा। चाचा में अगर हम ई लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। उसी तरीके से आ को इया लगा के हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे अगर बेटा है तो उसमें इया लगाया तो बिटिया, बिटिया क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो उसी तरीके से बंदर, बंदर क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन अगर हम बंदर में इया लगा दिए तो वो क्या हो गया, बंदरिया। तो वो पुल्लिंग से किस में कन्वर्ट हो गया, स्त्रीलिंग में बदल गया। तो आ, ई, इन, आनी, ये सब लगा के हम शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। कुछ अन्य शब्द भी हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदले जाते हैं। जैसे पति का पत्नी, कवि का कवित्री, बहन का भाई। ये शब्द जब हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं तो
हमको ये समझ में आता है कि क्या स्त्रीलिंग है और क्या पुल्लिंग लिंग है, क्योंकि इनका कोई भी नियम नहीं होता है। इनको किसी भी शब्दों से लगा के या हटा के नहीं बना सकते हैं, ये इसलिए ये अन्य शब्दों में आते हैं। तो हमें आशा है कि आपको ये इस लिंग समझ में आ गया होगा और हमारे इस चैनल को आप देखिए, सब्सक्राइब करिए